जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। चलिए दोस्तों, आज हम एक बहुत ही गंभीर टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों, तंत्र। देखिए दोस्तों, इस दुनिया में बुरे लोग भी हैं और अच्छे लोग भी हैं। तो जो तो होते हैं अच्छे लोग दोस्तों, उनका जीवन में एक ही उद्देश्य होता है, अच्छे पुण्य कर्म करके इस लोक को छोड़ने से पहले वो दुनिया में ऐसे कर्म कर जाते हैं जिससे उनकी जीवन सफल बन सके, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सके, उनको भगवान कृष्ण और सभी दैवी जितनी भी ताकतें हैं इस दुनिया में, उनके धाम को वह प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, वो तो होते हैं अच्छे लोग, और कुछ लोग होते हैं दोस्तों दूसरे लोगों की तरक्की को जो देख नहीं पाते, दूसरों को खुश नहीं देख सकते। जो लोग, ऐसे लोग भी बहुत होते हैं दोस्तों, जो अपने जीवन में हार चुके होते हैं। वो किसी को खुश नहीं देख सकते, किसी का घर बसा हुआ नहीं देख सकते। वो चाहते हैं कि इनके पास इतना धन क्यों है, इतना वैभव क्यों है, इनकी औलाद इतनी अच्छी क्यों है, इनके माता पिता इतने अच्छे क्यों, इनके भाई बहन इतने अच्छे क्यों हैं, ये इतने सुखी संपन्न खुश क्यों हैं। तो ऐसे लोग जब सामने आकर कुछ नहीं कर पाते तो दोस्तों, वो एक ऐसी विद्या का सहारा लेते हैं जिसको हम तंत्र बोलते हैं। दोस्तों देखिए, भगवान शिव ने जो भी आज तक दुनिया में जो भी उन्होंने प्रकट किया है, तो दोस्तों भगवान किसी भी चीज़ को इंसान के लिए, बुरा तो कोई चीज़ इंसान के लिए प्रकट वो कर ही नहीं सकते, लेकिन हम जो मनुष्य हैं वो अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए उनके द्वारा यह दी गई अनमोल चीज़ों का गलत फ़ायदा उठाते हैं और गलत प्रयोग करते हैं। तो ये हम मनुष्यों की ही गलती होती है दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसे लोग क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि ये इतना सुखी संपन्न है, इसका मैं क्या करूं, मतलब वो उनकी जलन ही, उनकी ईर्ष्या ही उनके दुख का सबसे बड़ा कारण होती है दोस्तों। ऐसे लोग, आप ये मान लीजिए दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि जो लोग भूत प्रेत वह काली ताकतों की पूजा आराधना करते हैं, वह उन्हीं के लोग को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग भगवान के धाम को कभी भी प्राप्त नहीं हो सकते। ये अटल बात है दोस्तों, ये कभी हो ही नहीं सकता कि जिस व्यक्ति ने इस जीवन में भगवान कृष्ण को छोड़कर या अन्य दिव्य देवी देवताओं को छोड़कर अगर उन्होंने कुछ बुरी और काली ताकतों की पूजा की है और उनको भगवान का धाम मिल जाए, ये इम्पॉसिबल चीज़ है दोस्तों, ये कभी भी घटित नहीं हो सकती। तो दोस्तों, इसलिए अगर कुछ बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं, इसलिए भगवान भी तो इस धरती पर उपस्थित है। अगर कोई आपका बुरा करना चाहता है तो दोस्तों, भगवान भी हैं, आप निश्चित हो जाइए। ऐसी दुनिया की कोई चीज़ नहीं है जो भगवान के चरणों में नतमस्तक ना हो सके। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई काट नहीं है जिस चीज़ को भगवान काट कर फेंक ना दें। तो इसलिए आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ दोस्तों, आपको सावधान होने की बहुत ही ज़रूरत है दोस्तों। मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगी जिनसे आपको पता लगेगा कि अगर आपके घर में दोस्तों ये लक्षण आपको दिखते हैं तो आपको बहुत ही सावधान रहना है और आपने किसी पर भी आँख मूंदकर भरोसा नहीं करना है दोस्तों। ये चीज़ें आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं पहले पॉइंट के बारे में आपके साथ डिस्कस करूँगी दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि अगर आपके घर में कंटिन्यूसली आप देख रहे हो कि कंटिन्यूसली आपके घर में लड़ाई हो रही है दोस्तों, और आप देख रहे हो दोस्तों कि कंटिन्यूसली आप लोग झगड़ा कर रहे हो और घर के परिवार के सदस्य एक दूसरे को मारने को उतावले हो रहे हैं, लड़ने के लिए मरे जा रहे हैं, तो ये बहुत ही बुरा संकेत है। तो समझ लीजिए आपके घर में कुछ नहीं कुछ किया है। और अगर दोस्तों आपकी अलमारी में पड़े हुए कपड़ों को बहुत सारे कीड़े लग जाएं, जहाँ आपके कपड़े किसी न किसी कारणवश आपके कपड़े ख़राब हो जाएं, तो ये भी बहुत बड़ा संकेत माना जाता है दोस्तों। क्योंकि कपड़ों का ख़राब होना सीधा सीधा ये बताता है हमको कि आपके घर में किसी न किसी ने कुछ ना कुछ गलत क्रिया की है दोस्तों। दूसरा दोस्तों, अगर आपके घर में बहुत से कीड़े निकलने लग जाएं, एकदम जैसे एकदम कुछ भी ना था और आपने देखा कि बहुत सारे कीड़े निकल रहे हैं और बहुत ही भद्दे भद्दे कीड़े बहुत ही ज़्यादा मात्रा में निकल रहे हैं, ये भी बहुत अशुभ संकेत माना जाता है दोस्तों।
और एक बार और देखना दोस्तों कि आप उस व्यक्ति को आप देखना जिस पर तंत्र हुआ है वह सदैव उदास रहेगा दोस्तों। वो कोशिश करेगा कि उसके साथ कोई बात ना करे, वो अकेला ही रहने में खुश होगा। सदैव वो कोशिश करेगा कि मेरे पास कोई ना आए, और सदैव कोशिश करेगा कि मैं अकेला रहूं और अकेला खाऊं, मेरे पास कोई ना आए। मतलब वो बात करने से कतराएगा दोस्तों। और ऐसा व्यक्ति कोशिश करेगा कि गुमसुम अलग एक कमरे में बैठा रहे, किसी से बात ना करे, किसी से मिले ना जुले ना। ऐसा हो सकता है दोस्तों, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा पॉइंट बताने जा रही हूँ दोस्तों। ऐसे घर में कभी भी माँ लक्ष्मी का निवास नहीं रहता है दोस्तों, क्योंकि माँ लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं टिकती। ये बहुत बड़ा वीक पॉइंट माना जाता है उस घर का, उस व्यक्ति का। क्योंकि उस घर में आप देखना कि छोटी छोटी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए भी बड़े संघर्ष के बाद भी उनके पास पैसा नहीं होगा। रोज़मर्रा की चीज़ों की पूर्ति करने के लिए भी उनके पास धन नहीं होगा दोस्तों। धन सबसे बड़ी दिक्कत पैदा हो जाती है उस घर में, जिस घर में तंत्रवादा की गई हो दोस्तों। ऐसे व्यक्ति का काम करने को मन नहीं करता, वो उखड़ा उखड़ा रहता है, सदैव वो सोया रहता है। उसको कोशिश होती है कि मैं सदैव सोया रहूं और मुझे कोई ना बुलाए। तो ये भी बहुत बड़ा पॉइंट माना जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक और भी बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर आपके घर के छत या आंगन पर मरे हुए पक्षी मिले, जैसे काले रंग के दोस्तों अगर पक्षी आपको मरे हुए मिलते हैं, और कोई और पक्षी भी अगर मरकर गिर जाते हैं आपके छत या आंगन पर, ये भी बहुत बड़ा संकेत माना जाता है दोस्तों। और अगर दोस्तों आपको रात में बहुत ही भयंकर भयंकर सपने आते हैं, जहाँ आपके परिवार के सदस्यों को बहुत ही भयंकर सपने दिखाई देते हैं, जैसे आपको सपने में कोई मार रहा हो, गला दबा रहा हो, जैसे दबाव पड़ रहा हो आपको, तो ये भी बहुत बड़ा संकेत माना जाता है। और नौवां संकेत यह है दोस्तों कि ऐसे व्यक्ति को कुछ ना कुछ साया दिखाई देता है घर में, जैसे कुछ निकल गया हो उसके पीछे से, आगे से। उसको सदैव ऐसा महसूस होगा कि जैसे उसके पास कोई है। उसको हमेशा घबराहट होती रहेगी दोस्तों। आप देखना कि उस व्यक्ति को सदैव घबराहट होगी। वह कभी भी चैन से ना सो पाएगा, ना बैठ पाएगा, ना खा पाएगा, ना कुछ भी वह जीवन में नॉर्मल एक्टिविटी कोई नहीं कर पाएगा दोस्तों। वह दोस्तों सदैव डरा और सहमा रहेगा, किसी से बात नहीं करेगा, कोशिश करेगा कि कोई भी उसके पास ना आए, करीब ना आए। और बाकी बात दोस्तों, ऐसे घर में उस व्यक्ति को, जहाँ उस परिवार को बदबू आएगी, स्मेल आएगी, जैसे उसको लगेगा, उनको लगेगा कि जैसे कुछ जल रहा है घर में, कुछ गंदी सी बदबू का एहसास होना, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों। एक और पॉइंट है दोस्तों, अगर आपके घर में या आंगन में लगी हुई तुलसी वहाँ सूख जाती हैं, जहाँ पनपती ही नहीं है, आप कोशिश करते हैं उनको उगाने की, उनकी सेवा करने की, लेकिन वह नहीं पनपती, तो यह बहुत ही बड़ा संकेत माना जाता है। ये भी बहुत अशुभ संकेत माना जाता है दोस्तों। और दोस्तों, ऐसे घर में कुछ ना कुछ टूने टोटके की सामग्री मिलना, जैसे बाल कटे, कपड़े कटे हुए, कुछ ऐसी वस्तुएं जो आपको अजीब लगे, जो आपके घर में ना आए और ना आपने यूज़ की हो, तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि आपके घर पर किसी ने कुछ किया हुआ है दोस्तों। एक और पॉइंट है दोस्तों, अगर आप किसी व्यवसाय में लगे हुए हैं। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप व्यवसाय करते हैं और आपके व्यवसाय में घाटा हो रहा है और आपका व्यवसाय चल नहीं रहा है, और आपका दिन पर दिन कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, आपका व्यवसाय चल नहीं रहा, आप नौकरी करते थे वह छूट गई है, नौकरी करने को मन नहीं करता, अगर कोई इलाज करवाते हैं तो इलाज नहीं हो रहा आपका, बीमारी डॉक्टरों के पकड़ में नहीं आ रही, आपकी कंटिन्यूसली समाज में आपका यश कम हो रहा है, आपकी बदनामी हो रही है, आप गलती नहीं कर रहे फिर भी आप पर अगर इल्ज़ाम लग रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़े पॉइंट माने जाते हैं दोस्तों कि आपके घर पर किसी ने कुछ ना कुछ समथिंग किया हुआ है। तो दोस्तों, ये थे बहुत ही बड़े बड़े पॉइंट दोस्तों। अगर आपको ये सिम्टम कुछ दिखते हैं अपने घर में, तो आप सावधान रहिए दोस्तों। आपको अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा पाठ पूजा करने की ज़रूरत है। तो कोशिश करिए दोस्तों, आप जिस भी आराध्य या देव को आपकी पूजा आप करते हो कंटिन्यूसली डेज़ में, तो आप कोशिश कीजिए कि उनकी पूजा और भी ज़्यादा बढ़ा दीजिए। जैसे आप डेली उनके चरणों में 10 मिनट
आप सेवा लगाते हैं तो उस 10 मिनट को आप बढ़ा दीजिए दोस्तों, आपको अवश्य कुछ ना कुछ अच्छा देखने को ज़रूर मिलेगा दोस्तों। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, ऐसे वक्त में आपने ईश्वर का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ना है। पाठ पूजा का समय आपने बढ़ा देना है। अगर आप किसी मंत्र जाप को करते हैं तो उस मंत्र जाप को आपने बढ़ा देना है। अगर आप किसी विधि के द्वारा पूजा पाठ करते हैं तो वो विधि भी आपने बढ़ा देनी है। आपने निश्चित टाइम पर, निश्चित समय पर अपने आराध्य देव की पूजा करनी ही करनी है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। तो बाकी दोस्तों, हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि इन चीज़ों का जो भी नेगेटिव इफ़ेक्ट है लाइफ में, इसको कैसे हटाया जाए दोस्तों। तो ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, हर चीज़ की काट है इस दुनिया में। अगर बुराई है तो बुराई को काटने के लिए अच्छाई भी इस दुनिया में है। तो इसलिए अगले वीडियोज़ में मैं आपके साथ महा उपाय को शेयर करूंगी कि आपको कैसे इन चीज़ों से बचना है, इसके क्या उपाय हैं, क्या मंत्र हैं, किस द्वारा आप इन चीज़ों से परमानेंटली लाइफ से आप इन चीज़ों को निकाल कर फेंक सकते हैं और अपना जीवन खुशी से अपने परिवार के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ जी सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो ये बहुत पसंद आई होगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी के द्वारा आपको कोई ना कोई लाभ अवश्य होगा, यही मेरी मंगल कामना है। भगवान आप सभी को खुश रखे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। मैं मिलूँगी आपको फिर, और चलती हूँ मैं आपके लिए न्यू वीडियो लाने के लिए। तब तक के लिए जय माता दी।